आज किस मजलिस की क्लास मुनाजरा का सबक जो मैंने सुनाना है वो सिर्फ इस बात पर है कि इमाम कैसा होना चाहिए। आपने बिल्कुल डरना नहीं, मेरी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकलेगा मैं अपने लफ्ज़ों का खुद जिम्मेदार हूँ। पाकिस्तान की शरी अदालत से लेकर कानून की सबसे बड़ी अदालत तक मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी ज़ुबान से निकला हुआ कोई जुमला कोई माई का लाल पूरी दुनिया में गलत साबित करे। मैंने पूरी दुनिया का नाम लिया है, यहाँ नहीं लिया, इंटरनेट पे भी लिया है। पूरी दुनिया में कोई माई का लाल मौलवी, पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये लइये वाले मौलवी वैसे मेरी तक में नहीं। समझा रही भाई? पूरी दुनिया में कोई माई का लाल गलत साबित करे, उसे मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ पे बैत भी करूंगा और शिया मदद भी छोड़ दूंगा। लेकिन मुतासब से मेरी बात नहीं है। जो बंदा तासुब की ऐनक उतार कर आज ये मजलिस सुन गया इमाम कैसा होना चाहिए, फिर कह रहा हूँ मुतासब से बात नहीं है। जो बंदा तासुब की ऐनक उतार कर ये मजलिस सुन गया इमाम कैसा होना चाहिए, शाह नजफ के सदका से इस मजलिस से उठ के बाहर जाना ये बड़ी दूर की बात है। अगर वो बंदा अभी मेरे सामने यही बैठे, अगर शिया ना हुआ तो ना सही, लेकिन रहेगा वो भी नहीं जो वो है। भाई को समझ आ रही है? तो इल्म का मुकाबला इल्म से होता है, इल्म का मुकाबला सुर से नहीं होता। हो जाएगा? इल्म का मुकाबला इल्म से होता है और आपको इल्म हासिल करना चाहिए। मेरी तो बात ही इल्म के ठरकियों से होती है, सुर के ठरकियों को तो मैं पसंद ही नहीं करता। मेरी तो बात है उनसे कि जो इल्म को सुनना चाहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और इस इल्म का फ़र्क इतना है, फ़ायदा इतना है कि तुम तो नेट देखते हो, पता नहीं मुझे नहीं देखते। और इस साल में मैंने अल्लाह के फजल से 3 मौलवियों को शिया किया। कितने मौलवियों को? जाओ नेट पे चेक कर लेना। ये फैसलाबाद का मौलवी है जिसका शिया होना ही नामुमकिन है। तुम समझ आ रही है? ना अहले हदीसों का बहुत बड़ा मौलवी था और 4 साल लगे हैं उसके साथ मुनाजरा करते हुए। और 4 साल के बाद फिर उसने सुन के जो रिजल्ट निकाला है, नतीजा दिया, वो नेट पे तुम्हारे सामने है। उस मौलवी का नाम है अबू सुफियान। अबू सुफियान का शिया होना कोई छोटी बात है? समझ आ रही है? और दूसरा मौलवी है जलील अहमद शाकर, ये जमात इस्लामी का है, ये अलीपुर गलवा के इलाके का है। मैं वहाँ गया था तो वो मिंबर पर शिया हो गया। और तीसरा मौलवी है कारी अब्दुल्ला, अहले हदीसों का आलम है, ये गुजरांवाले का रहने वाला है। ये तीनों ही शिया हो गए थे, तो 1 साल में हुए हैं। लेकिन तुमसे आगे रिक्वेस्ट है कि तुम उलमा को सुना करो ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफा हो, तुम्हें मज़हब का पता चले, तुम्हें अकीदे का पता चले, तुम मुखालिफ से बहस कर सको। और मौजूद इनमें है इमाम कैसा होना चाहिए। मैंने जितनी गुफ्तगू करनी है और करनी भी सारी कुरान से है, मैंने बाहर से गुफ्तगू भी नहीं करनी। मौजू क्या है? इमाम कैसा होना चाहिए। शिया सुनी दोस्तों, पारा नंबर 15 है, सूरह बनी इसराइल से मैंने आयत पढ़ी है। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन, अल्लाह फरमा रहा है यौमा नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। तर्जमा नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना अबुल आला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेकर नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जमे की जिम्मेदारी। अगर कोई
माई का लाल कहे इसने आयत का तर्जुमा गलत किया, मुझे दुनिया की जिस अदालत में देख चाहे बुलाओ, मेरी सदा है मौत। अगर है तर्जुमा सही तो जिस बंदे को तर्जुमा समझ आ गया मजलिस समझ जाएगा। अल्लाह फरमा रहा है यौमा नदू कुल्ला उनासिन बेइमामिहिम, पुकारा जाएगा उस दिन, बुलाया जाएगा उस दिन, उठाया जाएगा उस दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ। समझ आई? पुकारा जाएगा उस दिन, बुलाया जाएगा उस दिन, उठाया जाएगा उस दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ। अब जिस बंदे का इमाम अच्छा होगा उसका अंजाम अच्छा होगा। तो समझ आ रही? जिस बंदे का इमाम अच्छा होगा उसका अंजाम अच्छा होगा। तो जिस बंदे का इमाम ही चबल होगा, जैसा इमाम होगा वैसा अंजाम होगा। अच्छा, किसके साथ उठाया जाएगा? बोलो जरा, फिर बोलो। हाँ, अल्लाह तो कहता ना इमाम के साथ उठाया जाएगा। जिनसे मैं छाल मार के शिया हुआ ना, ये नहीं मानते इमाम के साथ। वो कहते नहीं, हर बंदे को हशर के दिन उसकी माँ के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह कहता है इमाम के साथ उठाया जाएगा। मेरा भाई कहता नहीं, माँ के साथ उठाया जाएगा। उन अफसोस से जुमला कह रहा हूँ जिन्होंने जो ये कहते हैं कि माँ के साथ उठेगा, अफसोस से उनको मौलवियों को चैलेंज करके जुमला कह रहा हूँ, ओए मौलवियों, तुमको माँ की अरबी आती है, अल्लाह को माँ की अरबी नहीं आती। और समझ आ रही है? अगर माँ के साथ हर बंदे ने उठना होता तो अल्लाह को ऐसे आयत नाज़िल करनी चाहिए थी, यौमा नदू कुल्ला उनासिन बिउम्मिहिम, कि हर बंदा हशर के दिन माँ के साथ उठेगा। तो यहाँ बिउम्मिहिम तो नहीं, यहाँ तो है बिइमामिहिम, कि हर बंदा हशर के दिन अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। आप फिर कुरान पढ़कर देखते हैं इमाम होता कौन है, अल्लाह इमाम कहता किसे है, इमाम की निशानियाँ क्या है, इमाम की सफ़ात क्या है, क्या गुनाहगार इमाम होता है या मासूम इमाम होता है, क्या इमाम खाकी होता है या इमाम नूरी होता है, क्या इमाम तुमसे होता है या जुज़्वे रसूल होता है, क्या इमाम तुम बना सकते हो या इमाम अल्लाह बनाता है। शिया सुनो दोस्तों, मैंने 14 आयतें कुरान से पढ़नी है लफ्ज़ इमामत पे, 14। बोलो हाँ कितनी? ये 14 का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि 14 के सदके 14, समझा है? 14 के सदके 14 आयतें मैंने पढ़नी है। और मेरी पढ़ी हुई मजलिस अगर तुम्हें 20 साल तक गारंटी देता हूँ तुम्हारे ज़हनों में ना घूमे तो मैंने दरवाज़ा ज़हरा पे सर को झुकाया नहीं। अब समझना तुमने है। आओ शिया सुनी दोस्तों, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना किसी मजहब पे हिट है, ना किसी मुसलमान की दिलादारी है। आओ मौलवियों को छोड़कर कुरान पढ़ते हैं। पूरे कुरान में जिसकी अल्लाह के ना इताअत करो वो होगा इमाम, जिसकी अल्लाह के इत्तिबा करो, ताबेदारी करो, वो होगा इमाम। जिसकी इताअत से अल्लाह मना करे, इत्तिबा से मना करे, ना वो इमाम है, ना वो रहबर है, ना वो लीडर है, वो कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है? जिसकी इताअत का हुक्म करे वो होगा इमाम, जिसकी इत्तिबा का हुक्म करे वो होगा इमाम। तो पहली आयत पढ़ा हूँ सूरह दहर से, तुम्हें पता चल जाएगा इमाम कैसा होना चाहिए। सूरह दहर से पहली आयत पढ़ा हूँ। अल्लाह फरमाता वला तुति मिनहुम आसिमन औ गफूरा। अल्लाह फरमाता खबरदार, जिसने जिंदगी में एक भी गुनाह किया है वो इमाम नहीं होता। बस समझ आ रही है? बस समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? अल्लाह फरमा रहा है जिसने जिंदगी में एक भी गुनाह किया है उसकी अतायत ना करना, उसका मरीद ना होना, उसको पेशवा ना बनाना, उसको हादी ना मान लेना। अब समझ आई? गुनाहगार इमाम नहीं होता, इमाम वो होगा जो मासूम होगा, इमाम वो होगा जो मासूम होगा। पहली आयत पढ़ी है सूरह दहर से, गुनाहगार इमाम ने। दूसरी आयत पढ़ूं सूरह जासिया से, अल्लाह फरमाता वला तत्तबिउ अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता खबरदार, जिसके पास इल्म नहीं वो इमाम ही नहीं।
अल्लाह फरमाता है जाहिल की ताबेदारी न करना, जाहिल का मरीद ना होना, जाहिल को पेशवा ना बनाना, जाहिल को हादी ना मानना, जाहिल को इमाम ना बना लेना। अब समझ आई, जाहिल इमाम नहीं होता, इमाम वो होगा जो बाबुल इल्म होगा। अच्छा कितनी आयतें हुई हैं? 2। गुनाहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं। तीसरी आयत पढ़ा हूँ सूरह कलम से। अल्लाह फरमाता फला तुतिल मुकज्जिबीन, अल्लाह फरमाता खबरदार जिसने जिंदगी में एक भी झूठ बोला है वो इमाम नहीं होता। अल्लाह फरमाता है झूठे की हदायत ना करना, झूठे का मरीद ना होना, झूठे को पेशवा ना बनाना, झूठे को हादी ना मानना, झूठे को इमाम ना बना लेना। अब समझ आई, ईमान काज़िबीन से नहीं होता, इमाम सादिकीन से होता है। तो समझ आ रही, इमाम काज़िबीन से नहीं होता, इमाम सादिकीन से होता है। कितनी आती हुई? लो भाई चौथी आयत हो नौजवानों, मैंने ऐसी पढ़नी ऐसी, पूरी दुनिया में कमाई के लाले मौलवी, पूरी दुनिया में, चाहे को टोके की शक्ल में हो या किसी जलाली की सूरत में हो या कोई दुनियापुर का डंगर हो, मुझे इस आयत का जवाब दे, मदद भी छोड़ूंगा, मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ पे बैत भी करूंगा। जिसको अभी समझ नहीं आई, पहली आयत पढ़ी है गुनाहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी आयत पढ़ा हूं पारा नंबर 18 है और पारा नंबर 2, दोनों सूरतों में, बकरा में और सूरह नूर में, दोनों में आयत मौजूद है, जाके चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता है वला तत्ताबिउ खुतुवाति शैतान, अल्लाह फरमाता है खबरदार जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम ही नहीं होता। समझ आ रही है? अल्लाह फरमाता है जिस पे शैतान का असर हो, जिस पे शैतान का अटैक हो, उसकी इत्तबा न करना, उसकी ताबेदारी न करना, उसका मरीद ना होना, उसको पेशवा ना बनाना, उसको हादी ना मानना, उसको इमाम ना बनाना। क्यों? वो खुद शैतान का मुरीद है, वो खुद शैतान का मुरीद है। कितनी आती हुई हैं? लो नौजवानों, तुम्हें समझना चाहिए, अल्लाह कह रहा है ना, हमसे क्यों झगड़ते हो? अल्लाह से झगड़ा करो, अल्लाह से लड़ो ना। तुम्हारा अल्लाह कह रहा है ना जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम नहीं होता, अल्लाह कह रहा है ना। पर हमसे क्यों झगड़ते हो? शिया फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। हम कैसे उन्हें माने? हम उसे मानते हैं जिसे अल्लाह मनवाए, हैं उसे छोड़ते हैं जिसे अल्लाह छुड़ाए। अब अल्लाह कह रहा है ना जिस पे शैतान का असर हो वो बंदा इमाम नहीं होता। हम बताओ हाँ ये शैतान का असर हुआ किन पे था? भाई समझ आ रही ना? शैतान का असर हुआ किन पे था? अल्लाह कहता है जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम नहीं होता, इत्तबा के काबिल नहीं है, उसकी ताबेदारी न करना है। अब देखना तो है ना शैतान का असर हुआ किन पे था? रखा मौलवी के सर पे कुरान और पूछना ये शैतान का असर किस पे हुआ था? किस पे शैतान का असर किन पे हुआ था? मैंने दलील ऐसी कुरान से देनी है तुम्हें, तुमने खड़े हो जाना दलील सुन के, मेरी तरफ आ रही है। पहले पूछो तुमने शैतान का असर हुआ किन पे था? पहले तो पूछा किसके? किससे पूछेगा? इस जुमेरात वाले मौलवी से? इसको तो पता ही नहीं। अगर किसी को पता है तो उसने बताना ही नहीं। अगर किसी ने मेरी तरह बता दिया फिर मस्जिद में रहना ही नहीं। तो समझ आ रही है? उन पूछो ना शैतान का असर किस पे हुआ था? तो शिया सुन दोस्तों नौजवानों, मैं इकबाल जुर्म करवाने लगा हूँ, उनकी जबान से बताने लगा जिन पे शैतान का असर हुआ था। मेरी तरफ देखना है, पारा नंबर 4 है, सूरह आल इमरान है। खुदा सूरह आल इमरान में फरमाता है कि शैतान का असर उन पे हुआ था जो मोहम्मद को छोड़कर मैदान से भागे थे। कहते शैतान का असर उन पे हुआ था जो मोहम्मद को छोड़कर मैदान से भागे थे। भागे थे, बंदे कहते हैं भागे नहीं थे, हैं? कुरान कहता है भागे थे, बंदा कहते हैं भागे नहीं थे। लो हुन मैं बताऊं, लो सूरह आल इमरान जाके पढ़ लेना, जो कहते हैं ना नहीं भागे थे, ये आयत पढ़ देना। अल्लाह फरमाता व इज़्ज़तु सयदूना वला तलवूना अला अहदिम वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। अल्लाह फरमाता याद करो उस वक्त को जब मेरा मोहम्मद तुमको पीछे से आवाज़ें मार रहा था,
और तुम भाग के आगे जा रहे थे, पीछे मुड़ के देखते भी नहीं थे। अल्लाह फरमाता है शैतान का असर उन पे हुआ था जो नबी को छोड़कर मैदान से भागे थे। लेकिन याद रख लो शिया सुनी दोस्तों, अगर तुम्हारे ज़हन में कोई गलत फहमी है तो निकाल देना। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूँ कि नबी पाक का कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा। ये मैंने बड़ा जुमला कहा है, तुम्हें समझ। मैं फिर कह रहा हूँ नबी पाक का कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा। सहाबा कराम ने तो नबी पाक का जाने कुर्बान की हैं। सहाबी मर तो सकता है, सहाबी मर तो सकता है, भाग नहीं सकता। फिर सुन लो, कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा। जितने भागे थे सारे मुनाफिक थे। अल्लाह कहता है जिस पे शैतान का असर वो इमाम नहीं होता। चलो मैं उनकी ज़बानी बता देता हूँ। मुझे नहीं पता कौन भागा था कौन नहीं भागा था, ना मैं उस वक्त था। अगर किसी ने देखना हो तो मेरे भाइयों के बहुत बड़े आलिम हैं जिनका नाम है सैयद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। 100 किताब का मुसन्नफ़ है। इसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है जिसका नाम है मदारिजुन नबुव्वत। वो चेक कर लेना, उसको पढ़ लेना। इस किताब के अंदर शाह साहब लिखते हैं कि जब भागने वाले नबी पाक का साथ छोड़ के भाग गए, कोई इतना भागा इतना भागा इतना भागा, आज तक पता ही नहीं लग सका कहाँ तक भागा। समझा रही? खतरा टल गया, जंग बंद हो गई, वो भागे हुए सारे वापस आए। मैं हूँ इकबाल जुर्म करवाने लगे हूँ कि शैतान का असर कहने पे हुआ था। समझ आ रही है ना? भागे हुए वापस आए। अल्लाह के नबी ने उन तमाम को एक साथ में खड़े कर लिया। खड़े करके बारी बारी पूछना शुरू किया, क्यों बे बड़े मियाँ तुम भी भागे थे? हाँ या रसूलल्लाह मैं भी भाग गया। क्यों बे छोटे तुम भी भागे थे? हाँ या रसूलल्लाह मैं भी भाग गया। नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, ओ भागने वालों, मेरी तरफ देखना है, इकबाल जुर्म करवाने लगा। नबी फरमाते हैं, ओ भागने वालों, तुम्हें किस चीज ने भगाया था? अब मेरी तरफ देखना, ओ भागने वालों बताओ तुम्हें किस चीज ने भगाया था? कहते हैं या रसूलल्लाह शैतान ने आवाज दी थी। आगे मेरा जुमला, या रसूलल्लाह नबी पाक फरमाते तुम्हें किस चीज ने भगाया था? कहते हैं या रसूलल्लाह शैतान ने आवाज दी थी। नबी फरमाते क्या आवाज दी थी? कहते हैं शैतान ने कहा था कद कोतिल मोहम्मद, कि मोहम्मद कत्ल हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमने इस आवाज को सुना तो हमने नतीजा ये निकाला कि मोहम्मद ही जिंदा नहीं रहे तो लड़ने का कोई फायदा नहीं, अब मैदान से भाग जाओ। हम रसूलल्लाह हम भाग गए। नबी फिर फरमाते हैं तुम्हें किस चीज ने भगाया था? कहते हैं या रसूलल्लाह शैतान ने आवाज दी थी। तो अल्लाह कहता है जिस पे शैतान का असर हो वो बंदा ईमान नहीं हो सकता। सोने के साथ तहरीर करने के काबिल है ये जुमला जो तेरे मौला अली की अजमत में अब्दुल हक ने लिखा है। वो लिखता है जब नबी पाक ने पूछा ना है भागने वालों बताओ तुम्हें किस चीज ने भगाया था? कहते हैं या रसूलल्लाह शैतान ने आवाज दी थी। लिखा करीब मेरे मौला हैदर कर्रार खड़े थे। रसूल ने अली के चेहरे की तरफ देखा और देख के पूछा ऐ अली तू क्यों नहीं भागा? सुनोगा नौजवानों जुमला, ऐ अली तू क्यों नहीं भागा? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं सुनो या रसूल अल्लाह, अगर अली तुझे छोड़ के भागता तो अली काफिर हो जाता। बोलो बोलो कितनी आती हुई है? वो ऐसे कितनी हुई है? 4 5 नहीं 4 कितनी? पहली आयत पढ़ी है गुनाहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी पढ़ी है जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम ने। 5वीं आयत पढ़ा हूँ, पारा नंबर 15 है, सूरह काफ है। सुन कुरान, अल्लाह फरमाता है वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, खबरदार जिसका दिल एक लम्हा के लिए अल्लाह की याद से गाफिल है वो इमाम ही नहीं होता। अल्लाह फरमाता है गाफिल की अटैक ना करना, गाफिल का मरीज ना हो जाना, गाफिल को पेशवा ना बनाना, गाफिल को हादी ना मान लेना। कितनी आती हुई? कितनी? लो नौजवानों, छठी आयत मैंने ऐसी पढ़नी है जिसको अभी नहीं पता चला इमाम कैसा होना चाहिए। पहली आयत पढ़ी है गुनाहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी पढ़ी है जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम ने, 5वीं पढ़ी है जो गाफिल है वो इमाम ने। छठी आयत पढ़े पारा नंबर 6 है, सूरह अल माइदा है, तर्जुमा रफीउद्दीन देलवी का है, चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता है वला तत्तबिउ अखवा कौम
मिन कद जल्लू मिन कबलू। अल्लाह फरमाता खबरदार, जो पहले गुमराह रह चुके हैं ये इमाम ही नहीं। और मेरी को बात की समझ आ रही है? अल्लाह फरमाता है जो पहले गुमराह रह चुके हैं, जो पहले गुमराह रह चुके हैं। मेरा तर्जुमा काफ़ी है तुम्हें समझने के लिए, मैं इसकी शरह नहीं करूँगा, मेरी समझ आ रही। जो पहले गुमराह रह चुके हैं, अल्लाह कहता है उनकी इत्तबा ना करना, उनकी ताबेदारी ना करना, उनका मरीद ना होना, उनको पेशवा ना बनाना, उनको हादी ना मानना, उनको इमाम ना बना लेना। किनको? जो पहले गुमराह रह चुके हैं। और रखा मौलवी के सर पे करार, पूछिए पहले गुमराह कौन रहे थे? हैं वो कौन थे जिन्होंने 40-40 साल बुतों को सजदा किए थे? अल्लाह कहता है जो बुत को सजदा करे वो इमाम नहीं होता। और जुमला समझना तो मैं बदल देता हूँ। अल्लाह कहता है बुत परस्त इमाम नहीं होता, बुत शिकन इमाम होता है। समझ आ रही है? बुत परस्त इमाम नहीं होता, इमाम बुत शिकन होता है। इमाम वो होता जो बुतों को तोड़ने वाला हो। कितनी आती हुई हैं? 6 और 7 नहीं आती पढ़ो। अल्लाह फरमाता है वला तत्तबि सबीलल मुफ्सिदीन, खबरदार फसादी इमाम नहीं होता। तो समझ आ रही है? अल्लाह फरमाता है फसादी की ताबेदारी ना करना, फसादी का मरीद ना होना, फसादी को पेशवा ना बनाना, फसादी को हादी ना मान लेना। कितनी आती हुई है? 7। कितनी हुई है? 7। और शिया सुनी दोस्तों, जब मैंने ये 7 आयतें खुद पढ़ी ना, जब शिया नहीं था उस वक्त मैंने 7 आयतें पढ़ी। गुनाहगार इमाम ने, जाहिल इमाम ने, झूठा इमाम ने, जिस पर शैतान का असर वो इमाम ने, जो गाफिल है वो इमाम ने, जो पहले गुमराह रह चुका वो इमाम ने, जो फसादी है वो इमाम ने। तो मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह सारी दुनिया तो तुमने रिजेक्ट कर दी है। आप मेरा जुमला नहीं समझे मैंने क्या कहा। सारी दुनिया तुमने कंडम कर दी है, रिजेक्ट कर दिया। अब बंदा ही कोई नहीं बचा। तो समझ आ रही है? कोई बंदा ही नहीं बचा जो इमामत के काबिल हो। तो बता अब मैं किसको इमाम मानूं? गुनाहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पर शैतान का असर वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं, जो पहले गुमराह रह चुका वो इमाम नहीं, जो फसादी है वो इमाम नहीं। तो मैंने कहा बंदा तो कोई बचा ही नहीं। किसी ना किसी में कोई ना कोई नुक्स जरूर होगा। कोई झूठा होगा, कोई शैतान का मरीज होगा, है कोई गुनाहगार होगा, कोई जाहिल होगा, कोई पहले गुमराह रहा हुआ, कोई फसादी होगा। अब बंदा तो कोई बचा नहीं। तो अल्लाह बता अब कोई इमाम है भी है कि नहीं? आवाज़ खाल का कारी सहावत पागल ना बन। यही तो मैंने तुम्हें समझाया है कि हर बंदा इमाम नहीं होता। तो मैंने कहा अल्लाह फिर कौन इमाम है? अल्लाह फरमाता वो। मैंने कहा कौन? अल्लाह कहता जिसके लिए मैंने ये आयत नाज़िल की है। मैंने कहा अल्लाह कौन सी आयत? अल्लाह ने कहा वो आयत, हर बंदा इमाम नहीं होता, इमाम होता ही वो है वकुल्ला शैयन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। इमाम होता ही वो है जिसके सीने में हर चीज का इल्म होता है। बस समझ आ रही? इमाम वो होता है जिसके सीने में हर चीज का इल्म हो, हर चीज का इल्म हो, हर चीज का इल्म हो। हमने उसे इमाम नहीं माना और जिन्हों 12 साल भी सूरत बकरा याद नहीं सी हुई। और ना वो इमाम होता है जो कि इमामत खुद करवाए। जब कोई बंदा मसला पूछे तो मसला बेटी से ट्यूशन पढ़ के बताए। अल्लाह फरमाता है इमाम वो होता है जिसके सीने में हर चीज का इल्म होता है। हर चीज का बोलो, हर चीज का, फिर बोलो हर चीज का इल्म होता है, वो इमाम होता है। जब ये आयत नाज़िल हुई ना जो आखिरी मैंने पढ़ी है, तो सहाबा कराम नबी पाक के करीब बैठे हुए थे। कहा या रसूल अल्लाह पर ये तो बताओ ना हम इमाम मुबीन कौन है जिसके सीने में हर चीज का इल्म है? साहबा आगे बढ़े, कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या ये तौरात है? कहा नहीं। कहा अंजील है? कहा नहीं। कहा ज़बूर है? कहा नहीं। कहा कुरान है? कहा नहीं। तो कहा फिर वो कौन है? उस वक्त मेरे मौला नबी पाक की जो जूती मुबारक थी ना उसको सी रहे थे, समझ रहे ना, सही कर रहे थे। तो नबी ने इशारा करके कहा वो जो मेरी जूती सीने वाला है ना वो इमाम मुबीन है, वो अली इमाम मुबीन है। समझ आ रही मेरी बात की? वो अली इमाम मुबीन है, इसके सीने में हर चीज का इल्म है। इसलिए तो मेरे मौला ने ऐसे तो दावा
नहीं कर दिया था, इसलिए सीने पे हाथ मार के कहते थे ना, सलूनी सलूनी कबला तफक़िदूनी, पूछो पूछो मैं अली जमीनों के रास्तों से आसमानों के रास्ते बेहतर जानता हूं। अच्छा भाई कितनी आती हुई हैं? 8। बोलो कितनी आती हुई हैं? 8। ये जितने नुक्स अल्लाह ने निकाले हैं, गुनाहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पे शैतान का असर वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं, जो पहले घबरा चुका है वो इमाम नहीं, जो फसादी है वो इमाम नहीं, हाँ जिसका सीना इल्म से खाली है वो इमाम नहीं। ये जितने नुक्स अल्लाह ने निकाले हैं ना, ये सारे ही साबित करते हैं इमाम वो होगा जो बेऐब होगा, इमाम वो होगा जो मासूम होगा। हैं? जाओ, मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवियों को, तुम्हारे दम में दम है तो चैलेंज कबूल कर लो, कर लो। तुम्हें किसी ने मना तो नहीं किया। चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवियों को, समझ आ रही है? सवाए अली इब्न अबी तालिब के तुम एक बंदा साबित करो जिसने गुनाह ना किया हो, जिसने झूठ ना बोला हो, और जिस जाहिल ना हो, जिस पे शैतान का असर ना हो, जिस गुमराह ना रहा हो, जो जिसके पास पूरा इल्म हो, जो फसादी ना हो, सवाए अली इब्न अबी तालिब के तुम एक बंदा साबित करो हम उसे इमाम माने में। अगर कोई हर कोई बंदा अली के अलावा कोई बंदा मिले ही ना, तो हमें किसी हकीम ने बताया अली को छोड़कर हर आरे वगैरह नथु खारे को इमाम मान ले। इसलिए नबी ने फरमाया या अली अंता इमामुल मुत्तकीन, अली मुत्तकियों का इमाम तू है। अली किसका इमाम है? जरा ऊंची बोलो। मुत्तकियों का, अली मुत्तकीन का इमाम है, मुत्तकियों का इमाम है। अली किसी ने शई का इमाम नहीं, अली किसी बेनमाजी का इमाम नहीं, अली किसी बेरोज का इमाम नहीं। अली किसका इमाम है? मुत्तकीन का। जो मुत्तकी है उसका अली इमाम है। हाँ, एक जुमला और भी सुन लो, मुझे याद आ गया, सुन लो और समझ लेना। मत हो सकता कोई ख्याल करे कि बंदा नमाज पढ़ने से ही मुत्तकी होता है, रोज़ा रखने से मुत्तकी होता है, हज करने से मुत्तकी होता है? तो सुन लो, अगर कोई बंदा हज भी करता है, ज़कात भी देता है, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, अगर अली को इमाम नहीं मानता तो मुत्तकी नहीं है। और नौजवानों समझ आ रही है? अच्छा, कितनी आते हुए? 8। ये जितने नुक्स अल्लाह ने निकाले हैं ये सारे साबित करते हैं इमाम वो होगा जो बेऐब होगा, इमाम वो होगा जो मासूम होगा। मासूम के अलावा कोई इमाम नहीं हो सकता, मासूम के अलावा कोई नबी की जगह पे नहीं बैठ सकता, नबी की जगह पे वही बैठेगा, मासूम की जगह पर वही बैठता है जो मासूम हो। जब मैं शिया हुआ था ना तो मुझे समझ आ गई थी, पता कैसे? लेले से। किससे? लेले से। लेले की समझ आ रही है? हाँ, कुर्बानी वाला बकरा, दुम्बा। जब मैं शिया नहीं था तो मैं दुम्बा खरीदने के लिए आया, मौलवी भी दुम्बा खरीदने के लिए आए। फर्क सिर्फ इतना था, वो मौलवी 3 थे, मैं 1 था। अच्छा, मौलवी भी दुम्बा खरीदने के लिए आए, मैं भी दुम्बा खरीदने के लिए गया। मैंने कि मौलवी को देखा, मौलवी कभी दुम्बे की टांग चेक करे, कभी दुम्बे का सींग चेक करे, कभी दुम्बे की आंख चेक करे। मैंने कहा क्या देख रहे हो जाने मन, जैसा दुम्बा मिलता है ले जाओ, जाके कुर्बानी कर दो। कहते हैं हर दुम्बा तो लग ही नहीं सकता। मैंने कहा कि क्यों हर दुम्बा नहीं लग सकता? कहता वो दुम्बा जो इस्माइल की जगह पे आया था वो दुम्बा बेऐब था। उनको समझ आ रही है? वो दुम्बा बेऐब था, लिहाजा बेऐब की जगह पर ऐब वाला दुम्बा नहीं लग सकता। दुम्बा वो लगेगा जो लंगड़ा ना हो, दुम्बा वो लगेगा जो कान कुतरा ना हो, दुम्बा वो लगेगा जो अन्ना ना हो। मैंने कहा समझ आ गई तो दुम्बे की आ गई, समझ आ गई, अरे समझ आ गई तो दुम्बे की आ गई कि दुम्बा लंगड़ा नहीं लग सकता। मैंने कहा जैसे दुम्बा लंगड़ा नहीं लग सकता वैसे इमाम भी लंगड़ा नहीं हो सकता।
रही मेरी बात की? बेऐब की जगह पर बेऐब आएगा, ऐब वाला दुम्बा नहीं लग सकता। तो नबी है बेऐब, नबी है बेऐब, तो नबी की जगह पर भी वही बैठेगा। हैं? समझ आ रही भाई? अच्छा, नहीं तो दूसरी दलील लेता हूं कि नबी की जगह पर मासूम की जगह पर मासूम बैठता है। ये हमें किसने बताया? हमारी माँ ने। किस माँ ने? उस माँ का नाम है जनाब उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा। उसने बताया है कि मासूम की जगह पर मासूम बैठता है। ये तुमने हवाला चेक करना हो ना तो मेरे भाइयों की तबलीगी जमात आती है ना, मैं भी कभी उनके साथ जाता था। उनके हाथ में किताब पकड़ी होती है जिसका नाम है फ़ज़ाइल आमाल या तबलीगी नसाब, ठीक है? वो ले लेना, उसका फ्रिज से चेक करना, उसके अंदर लिखा होगा कि हज़रत उम्मे हबीबा का अपने बाप को नबी की जगह से उठा देना। तो मैं क्या आपको समझाऊं, हैं? नबी की जगह से उठा देना। हमें माँ ने बताया कि मासूम की जगह पर मासूम बैठता है। माँ फरमाती हैं कि एक दिन मेरा बाबा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं मौलवी का ले गया हूँ नाम, मेरा बाबा एक दिन मुझे मिलने के लिए मेरे घर में आया। नबी पाक का बिस्तर लगा हुआ था, मेरा अब्बा बिस्तर पर बैठने लगा। कहती है बेशक मेरा बाप था, मैं बैठने से पहले जल्दी से खड़ी हुई, मैंने अपने बाप के नीचे से बिस्तर रसूल को खींच लिया, बिस्तर रसूल को खींच लिया। कहती है मेरे अब्बे को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मेरी बेटी मैं इतनी दूर से तुझे मिलने के लिए आया हूँ और तूने मेरी ये इज्जत की है, मेरे नीचे से बिस्तर को खींच लिया है। और नौजवानों, जनाब उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा हमारी माँ अपने बाप की तरफ देख के फरमाती है डैडी जान तुम्हें गुस्सा तो बड़ा आया है, मैंने बिस्तर को खींचा है, आया ना गुस्सा? हाँ मुझे बड़ा गुस्सा आया। बेटी बाप की तरफ देख के फरमाती है बाबा जान तुझे अपने आप का पता है कि तू है कौन? कहता बेटी मैं क्या हूँ? अब उम्मे हबीबा अपने बाप की तरफ देख कर फरमाती है या अबाती अंता रजुल मुशरिक बहादा फिराश रसूल अल्लाह, ऐ मेरे बाबा तू मुशरिक है, ये नबी पाक का बिस्तर है, इस पर शिरक करने वाला मुशरिक नहीं बैठ सकता। अकल के कॉलेज के भगौड़े मुल्लाओं, हमारी माँ ने हमें समझाया है कि नबी की जगह पर शिरक करने वाला नहीं बैठ सकता, तो हमें कैसे फिर उसे नबी की जगह पे बैठाएं जिसे नबी ने कहा था ई फुलाम बिन फुलाम अशिरक फीक मख्फा मिन दबी बिन नमन, कि तेरे सीने में शिरक चूंटी की चाल चलता है। अच्छा कितनी आती क्या अपना कितनी दलीलें दी हैं? दो। फिर ये तीसरी दलील दे रहा हूँ, मेरी तरफ देखना, फिर मैंने 7 आयतें और पढ़नी है, तीसरी दलील दे रहा हूँ क्या कि मासूम की जगह पर मासूम बैठता है। ये जो नबी पाक का मिंबर था ना, पता है ये कहाँ बात लिखी है? तरीक़ुल खुलफ़ा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने, और दूसरी किताब है सवाक़े मुहर्रक़ा इब्न हजर मक्की ने। वो कहते हैं कि जब नबी पाक का जो मिंबर था ना उसके 4 जीने थे, 4 पौड़ियाँ थी, 4 सीढ़ियाँ थी। समझ आ रही है? तो नींदर आई है तो घर टुर जो उठ के, और जिन्होंने अली के जिक्र च भी नींदर आए उसे शैतान नहीं तो और कौन है बंदा? समझ आ रही? मेरी तरफ देखो भाई, समझ आ रही है? आप मेरी तरफ देखना है। कितने पौड़ियाँ थी? 4। कितने जीने थे? 4। उन बताना को मासूम की जगह पर मासूम बैठता है। लिखा है जब मुसलमानों का बादशाह नबी के बाद नबी को मिंबर पर बैठने आया लगा ना, वो उस पौड़ी पे नहीं बैठा जिस नबी पर पौड़ी पर नबी बैठते थे, उस जगह पर नहीं बैठा जहाँ नबी बैठते थे। उसने अदब के लिए उस जगह को छोड़ दिया। पूरे ज़हन में आया होगा कि मेरी जगह ये नहीं, जगह को छोड़ दिया, नीचे वाली पौड़ी पे बैठ गया। जब दूसरा बादशाह आया उसने नबी की जगह भी छोड़ी, पहले की भी छोड़ी, वो नीचे वाली पौड़ी पे बैठ गया। जब तीसरा बादशाह आया उसने नबी की जगह भी छोड़ी, पहले की भी छोड़ी, दूसरे की भी छोड़ी, वो सबसे नीचे वाली पौड़ी पे बैठ गया। उन पौड़ियाँ कितनी थी? 4। 3 पौड़ियों पर तीनों बैठ गए। नबी की पौड़ी खाली। आई ना इधर जब मेरे मौला हैदर की बारी,
अब लोग सोच रहे हैं कि अब अली किस जगह पे बैठेगा। 3 पौड़ियों पर तीनों बैठ गए, 1 पौड़ी खाली है। अब देखते हैं अली किस जगह पे बैठेगा। मेरे मौला हैदर नबी के मिंबर पर तशरीफ लाते हैं। अली मिंबर की पहली पौड़ी पे कदम रखते हैं, अली आगे गुजर जाते हैं। दूसरी पौड़ी पे कदम रखा, अली आगे गुजर गए। तीसरी पौड़ी पे कदम रखा, अली आगे गुजर गए। अली ने अपने कदम वहां रखे जहां मुस्तफा के कदम थे। कदमों पे कदम रख के फरमाते हैं, ओ लोगो आओ आज अली की तरफ देख लो, आज बड़ी देर के बाद हक अपनी जगह पे वापस लौटा। हैदर ने अपने कदम वहां रखे जहां मुस्तफा के कदम थे। कदमों में कदम रख के फरमाते, आओ लोगो आओ आज अली की तरफ देख लो, आज बड़ी देर के बाद हक अपनी जगह पे वापस लौटा है। अच्छा कितनी आती हुई थी? 7 लोग, 7 में 8 हुई थी ना, 6 आते इकट्ठी पढ़ के मेंबर छोड़ा। हाँ मेरी तरफ देखना है। अब देखते हैं इमाम तुम बना सकते हो या इमाम अल्लाह बनाता है। आवाज़ खालिक कहती है, वजीब तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा काल व मिन ज़ुर्रिय्यती काल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है, याद करो उस वक्त को जब मैंने अपने खलील हज़रत इब्राहिम को चंद कलिमात से आज़माया। फअतम्महुन्ना, जब इब्राहिम इम्तिहान में पास हो गया, आवाज़ खालिक आई, काल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहिम मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया है। मैंने लफ्ज़ इन्नी वाहिद मुतकल्लम का सीगा है। अल्लाह फरमाता इब्राहिम को मैंने इमाम बनाया है। मैंने अब समझ आई इमाम होता ही वो है जिसे अल्लाह इमाम बनाए। वो इमाम नहीं होता जो बंद कमरे में इमाम बने। इमाम वो होता है जिसे अल्लाह इमाम बनाए। शिया सुनी दोस्तों, हजरत इब्राहिम को किसने इमाम बनाया? अल्लाह ने बनाया कैसे? आजमाया पहले, इमामत बाद में दी। वो कलिमात क्या थे जिससे हजरत इब्राहिम को जमाया गया था? शिया सुनी दोस्तों, शिया सुनी मुफस्सिरों ने लिखा है वो कलिमात ये थे। आवाज़ खालिक आई, मेरे खलील, फरमाया जी रब्बे जलील, कहा तुझे मेरी रजा के लिए अपने जवान बेटे के गले पे छुरी को चलाना होगा। कहा अल्लाह मुझे कबूल है। बस शिया सुनी दोस्तों, जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मैदान मना में आए, हजरत इब्राहिम ने इस्माइल के गले पे छुरी को चलाया। इधर छुरी चल गई। आवाज़ खालिक आई, फअतम्महुन्ना, इब्राहिम तो इम्तिहान में पास हो गया है। इसका नाम यह है काला इंदी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया है। और जिसको अभी समझ नहीं आई इमाम कैसा होना चाहिए, और हर बंदे को इमामत नहीं मिलती, हर बंदा इमाम नहीं होता। और इमामत लेने से पहले अल्लाह के रास्ते में बेटों को कुर्बान करना पड़ता है। बेटियां देने से इमामत नहीं मिलती। समझ आ रही है? जब कहा ना मैंने तुझे इमाम बनाया है, जिसे अभी समझ नहीं आई। हजरत इब्राहिम ने कहा तूने मुझे इमाम बनाया? कहा हाँ इब्राहिम मैंने तुझे इमाम बनाया। कहा फिर मैं ही सिर्फ इमाम हूँ? ये वकाल व मिन ज़ुर्रियती, कि मेरी औलाद में भी इमामत रहेगी। अब समझा इमाम होता ही वो है जो नबी का खून हो। हजरत इब्राहिम ने क्या कहा है? काला व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह क्या मेरी औलाद में भी इमामत रहेगी? कहा काल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, हाँ इब्राहिम तेरी औलाद में इमामत रहेगी ज़रूर, मगर जो जालिम होगा वो इमाम नहीं होगा। मैंने कितनी आयतें कहा था पढ़नी है? 14। लो फिर सुन लो और गिन भी लो। पहली आयत पढ़ी है गुनहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी पढ़ी है जिस पे शैतान का असर वो इमाम ने, पांचवी पढ़ी है जो गाफिल है वो इमाम ने, छठी पढ़ी है जो पहले गुमराह रह चुका वो इमाम ने, सातवीं पढ़ी है जो फसादी है वो इमाम ने, आठवीं पढ़ी है जिसका सीना इल्म से खाली है वो इमाम ने, नौवीं पढ़ी है इमाम हो वो होता है जिस पहले अल्लाह जमाए, 10वीं पढ़ी है इमाम वो होगा जो इम्तहान में पास हो, 11वीं पढ़ी है इमाम वो होगा जिसे अल्लाह इमाम बनाए, 12वीं पढ़ी है इमाम वो होगा जो नबी का खून हो, नबी की औलाद हो, 13वीं आयत पढ़ी है इमाम वो होगा जो जालिम ना हो, 14वीं आयत पढ़ी है हशर के दिन हर बंदा अपने अपने इमाम के साथ उठाए। याद रखो और लइए वालों, मेरा थोड़ा पिट गया पैर, तुम ना माने तुम्हारी औलाद को मनवाऊंगा।
वो ना माने अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी और लंबी कर दी तो उनकी औलाद को मनवाऊँगा, अगर वो भी ना मान सके अल्लाह ने और ज़िंदगी बढ़ा दी तो उनकी औलाद को मनवाऊँगा। पता है कारी सहाबत में मनवाना क्या चाहता है? सिर्फ दो चीज़ें, कुरान जैसी किताब कोई नहीं और अली जैसा इमाम कोई नहीं। समझ आई? कोई टाइम तो नहीं मुक गया? बार बार बोल देने पे यार पिछों मैंने दसो कितना पढ़ना? मैं घड़ी नहीं वेखी, मैंने दसो कितना टाइम है मेरा? सलवात पढ़ो बाबा दे बुला। थोड़े एक रिक्वेस्ट है कि जाकिर साहब ने तुम सुन के जाना। वो दस छड़ी गल के गल्लां बार बार नहीं होंदियां। सलवात पढ़ो बाबा दे बुला। याद रख लो शिया सुन दोस्तों, जो बंदा अली को अपना इमाम नहीं मानता, आखिरी हदीस पढ़ा हूँ मेरी तरफ देखना, जो बंदा अली को अपना इमाम नहीं मानता वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में ये पता कौन कह रहा है? नबियों का नबी। ये मैं नहीं कह रहा, ना मुझ पे गुस्सा करना है, ना राह विच मेरा सिर पाड़ने वास्ते खिलौना है। मैं बात नहीं कर रहा, अल्लाह का नबी। और पता है ये कितनी किताबों में हदीस है मुसलमानों की? 114 किताबों में, कि जो बंदा अली को अपना इमाम नहीं मानता वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। कितनी किताबों में हदीस है? नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, सारे जन्नत में जाएंगे। फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नमी, इल्ला मिल्लतम वाहिदा, एक फिरका जन्नती। अब समझ आ गई ना कि सारे फिरके फिर जन्नत में नहीं होंगे। अगर सारे ही जन्नती होते तो वह सारे ही जन्नत में होते, अगर सारे जहन्नमी होते तो सारे जहन्नम में होते। अब 72 जा रहे हैं जहन्नम में, एक जा रहा है जन्नत में। इस बात की बैन है, जो 72 एक जैसे सारे जा रहे हैं जहन्नम में, उन 72 का सब कुछ एक है। वो 73वां जो जा रहा है जन्नत में उसका सब कुछ इनसे अलग है। अगर होता कलमा इन जैसा, होता इनके साथ जहन्नम में, होती अजान इन जैसी, होता इनके साथ जहन्नम में, होता इमाम इन जैसा, होता वो भी इनके साथ जहन्नम में। अब वो जा रहा है ना जन्नत में, इस बात की बैन दलील है कि जन्नती फिरके का कलमा भी और है, जन्नती फिरके की अजान भी और है, जन्नती फिरके के रोजे के सारी रफ्तारी का टाइम भी और है, जन्नती फिरके का इमाम भी। अब कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा, हर बंदा कहेगा वो 73वां फिरका मेरा है। जाता कोई नहीं कहता, हर बंदा कहता वो 73वां फिरका मेरा है, मैं ही जनती हूँ। शिया कहेंगे हम जनती हैं, हमारे भाई कहेंगे नहीं नहीं हम जनती हैं। शिया किसी मौलवी के सामने कह देना, शिया मौलवी के सामने कि हम जनती हैं, मौलवी कहता ला हौला वला कुव्वत। शिया और जन्नत ये तो जोड़ ही नहीं। लो फिर अब जोड़ बनने लगी है, बकौल नबी पाक के, मेरे नहीं नबी पाक के बकौल बनने लगी है। हैं कितनी किताबों में हदीस है? 114 किताबों। फिर कोई बंदा नहीं मानता मैं 72 में हूँ, कहता नहीं, हर बंदा कहता मैं 73वां हूँ, मैं ही जनती हूँ। कैसे मसला हल होगा? जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूल, जब तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए अपने फैसले को लेके अल्लाह उसके रसूल के पास। लो ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, शिया सुन्नी दोनों भाई मिलकर अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। चल एक बारी चल सही मेरे नाल, चलते हैं, जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलता है तो अल्लाह के नबी से पूछ लेते हैं या रसूलल्लाह आपका फरमान है मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जन्मी एक फिरका जनती। या रसूलल्लाह ज़रा ये तो बताओ उस जनती फिरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? लो जैसे मैं अपनी कौम का खादम, अपनी कौम का नौकर, अपने भाइयों की 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊंगा, पूरी दुनिया में कोई माई का लाल मौलवी मुझे अपनी किसी फटी हुई किताब से, मेरा ख्याल तुम घबरा जाती हो। अच्छा तुम क्यों डरते हो? अच्छा इन मौलवियों से डरते हो? बिल्कुल मौलवियों से नहीं डरना। मैंने नेट पे भी कहा है, तुम्हारे सामने भी कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में ना मैं किसी और जाकिर का जिम्मेदार हूँ,
ना किसी और मौलवी का जिम्मेदार, लेकिन अपने पूरे मदहब का जिम्मेदार हूँ, अपने पूरे शिया मदहब का जिम्मेदार हूँ। लिख ला, जब तक मेरी रगों में यह खून गर्दिश कर रहा है, अभी तक उस माँ ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मदहब शिया को गलत साबित करके चला। बोल हाँ, कितनी किताबें? बोलो हाँ, कितनी किताबें? 100। जो जिसको मनाजरे का शौक है मेरा बिल्कुल लिहाज ना करे, कागज और कलम निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके लिखने वाले मुसन्निफ़ों के नाम भी लिख ले, उनके मज़हब का नाम भी लिख ले। और मज़े की बात है, इन 114 किताबों में से कोई किताब भी किसी शिया मौलवी की नहीं, ये सारी की सारी मेरी बिरादरी की किताबें हैं जिनसे मैं छाल मार के शिया हुआ। तो जिसको शौक है लिख लो। तुम्हारी पहली किताब है तफसीर इब्न जरीर, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, 310 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंशूर, 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दद मुहद्दिस मुफस्सर मौर्रिख, 560 किताबों के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फतहुल कदीर, मुल्ला शुकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फतहुल बयान, नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस लिखता है। पांचवी किताब है कंजुल अमाल, इसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। छठी किताब है अर्रियाजुन नज़रा फिल मनाकिब अशरा मुबशरा, मुहिब्बुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। सातवीं किताब है अस्सवाक़े मोहर का, मुफ्ती मक्का शहाबुद्दीन इब्न हजर मक्की मक्के का मुफ्ती अहले सुन्नत लिखता है। आठवीं किताब है अर्जहुल मतालिब, मुल्ला बैदुल्लाह मरसरी अहले सुन्नत लिखता है। नौवीं किताब है कौकब दुर्री, मुफ्ती साले कश्फी अहले सुन्नत लिखता है। 10वीं किताब है जनाबी अल मवद्दत, काजी सुलेमान कुंदोजी मुफ्ती कुस्तुनतुनिया अहले सुन्नत लिखता है। 11वीं किताब है हिलियतुल औलिया, मुल्ला अबू निमी सफानी अहले सुन्नत लिखता है। 12वीं किताब है तज़किरतुल ख़वासिल उम्मा, मुसन्नफ़ सिब्त इब्न जौज़ी अहले सुन्नत लिखता है। 13वीं किताब है फ़राइदुल शमतैन, अल्लामा हमवैनी अहले सुन्नत लिखता है। 14वीं किताब है मनाक़िब खारज़मी, अल्लामा खारज़मी अहले सुन्नत लिखता है। 15वीं किताब है तफ़सीर कुर्तुबी, अल्लामा कुर्तुबी अहले सुन्नत लिखता है। कुर्तुबी अहले सुन्नत लिखता है। 16वीं किताब है अजाबा लिल मनाक़िब कराबा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल ना हो, मुझे दुनिया के जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, बुला के सरेआम फांसी पर लटकाओ। तो फिर सुनो, लिखो रावियों के नाम, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अन इब्ने अब्बास, अन अबी सईद खुदरी, अन उम्मे सलमा, अन अबी दर गफारी, अन मिकदाद बिन असवद, अन अमर बिन यासर, अन सलेमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हुम नहनु कुन्ना इंदन नबी फकबाल अली फकाल नबी वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्ना हाज़ा वशियतहु लहुमुल फाइज़ूना यौमुल क़ियामा या अली अंत वशियतुका फिल जन्ना या अली अंत वशियतुका राज़िय्यीन मर्ज़िय्यीन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह व इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल रावी हैं। हम अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं, जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फकबाल अली, हैदर करार आए, मेरे मौला अली का आना था। अल्लाह के नबी ने अपने मकाम को छोड़ा, छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद कसम उठा के फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिससे कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना है, जिन लोगों ने क़यामत के दिन और जन्नत में जाना है, मज़हब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर। मज़हब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदरे। मुझे बोला भाई हैदरे कर्रार होगा। लेकिन अफसोस ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने अलीयुन वलीउल्लाह के घराने को इस तरह बर्बाद किया कि फिर वो घर आज तक उस तरह आबाद नहीं हो सका।